क्या आपने कभी सुना है कि किसी पत्थर से देवता अवतरित हुए हों? हम सब ने पत्थर की मूर्तियों में भगवानों के दर्शन जरूर किए हैं, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पत्थर के सिलबट्टे से स्वयं देवता अवतरित हुए? जी हाँ, यह कहानी है देवभूमि उत्तराखंड की, जहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कलवा देवता की रहस्यमय गाथा। एक ऐसे देवता जिनका अवतार सिलबट्टे से हुआ। ये गोलू देवता के भाई भी हैं। इन्हें दीवान, कलवा देवता या कलवा वीर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी आर्यन और स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर घाटी में, हर गांव में, हर पेड़, हर पत्थर में देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है। इसी भूमि में गोलू देवता और उनके भाई कलवा देवता की भी पूजा की जाती है। जहाँ गोलू देवता को न्याय के देवता या किसी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तथा कलवा देवता को उस न्यायालय के दीवान या वकील के रूप में पूजा जाता है। जब गोलू देवता का जन्म हुआ तब राजा झालू राय की 7 रानियां माता कलिंगा से ईर्ष्या करने लगी। तब उन्होंने गोलू देवता को हटाकर उनकी जगह पे एक पत्थर का सिलबट्टा रख दिया और माता कलिंगा को बोला कि उसने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब माता कलिंगा ने यह सुना, वह विलाप करने लगी और उनके इस करुण विलाप के दौरान वह सिलबट्टा फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसमें सिल से कालसीन या कालसैम और बट्टे से लोडीमल देवता की उत्पत्ति हुई तथा माता कलिंगा के रक्त से कलवा देवता की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ अन्य मतों के अनुसार माता कलिंगा ने उस सिलबट्टे को अपने बेटे की तरह प्यार किया, दूध पिलाया और उसका पालन पोषण किया। कुछ सालों बाद जब राजा झालू राय के सामने 7 रानियों का भेद खुल गया तो राजा झालू राय ने गोलू देवता को बुलाया और अपना पुत्र स्वीकार किया। तब माता कालिंगा ने गोलू देवता के सामने यह शर्त रखी कि मैंने इस सिलबट्टे को अपने पुत्र की तरह प्यार किया है, इसका पालन पोषण किया है। अगर मैं इसे अपना पुत्र मानती हूँ तो ये तुम्हारा भाई है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो और अपने भाई की तरह ही इसे प्यार करो। गोलू देवता ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उन्होंने माता कलिंगा को वचन दिया कि आज से यह मेरे साथ ही रहेगा। तब गोलू देवता ने अपनी गुरु विद्या से उस सिलबट्टे पर अपनी 2-धारी तलवार चलाई और उस सिलबट्टे के 22 टुकड़े हो गए। उन्हीं 22 टुकड़ों से 22 कलवा देवता उत्पन्न हुए। कुछ स्थानों पर यह संख्या 52 भी बताई जाती है। गोलू देवता के साथ इनका भी अवतरण होता है। कई जगहों पर कालसीन देवता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जागरों में कहा जाता है कि इनका जन्म कैलाघाट में हुआ और इन्हें मारने के लिए इनके हाथों में हथकड़ियां, गले में घनेरी और पैरों में बेड़ियां बांधकर गहरे गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन ये बाहर निकल गए और सारी बेड़ियां तोड़ दी। यह इनका चमत्कार ही था। इनके काले रंग के कारण ही इनका नाम कलवा वीर पड़ा। इन 22 कलवा देवताओं के नाम लोक गाथाओं में कुछ इस तरह से मिलते हैं: फुरी कलू, मोटा कलू, मन मोटा कलू, कंकड़ फोड़ कलू, शीश कलू, तीज कलू, रिद्धि कलू, सिद्धि कलू, रगत कलू, शकत कलू, लौडी कलू, सिल्का सिलकला कलू, भया कलू, काल कलू, निर्भया कलू, घिन टानर कलू, खाकर कलू, हरवा कलू, पाताली कलू, आकाशी कलू, ऊंचा बेताली कलू, भूरी कलू इत्यादि नामों से जाना जाता है। हर एक नाम एक शक्ति, एक गुण और एक स्थान से जुड़ा है। गोलू देवता को न्यायालय के न्यायाधीश और कलवा देवता को उस न्यायालय के वकील के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है बगैर कलू न्याय नहीं, बगैर कलू इंसाफ नहीं, अर्थात कि बगैर कलू के न्याय नहीं होता है और बगैर कलू के इंसाफ नहीं होता है। ये अपने भाई गोलू देवता को दादू गोरिया कहकर बुलाते हैं। इनकी शक्तियों का वर्णन जागरों में कुछ इस प्रकार किया जाता है: ऊंचा तो बेताल साक्ष्य, गैला तो पाताल साक्ष्य, रिगुड़ी तो घाट साक्ष्य,
ऊंचा हिमाल साक्ष्य, सातों शमशान साक्ष्य, यानी कि इनकी शक्तियां हर जगह पहुंचने वाली हैं। यह गोलू देवता के साथ प्रकट होते हैं। शिल का साथी, पीठी का आधार। इन्हें मांस की खिचड़ी यानी कि उड़द की दाल और चावल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे यह कथा है कि कहा जाता है एक बार काली घाट पर माता कालिंगा के पीछे 7 मशान पड़ गए। तब माँ कलिंगा ने अपने भाई महादेव को याद किया। माँ कलिंगा पंच नामदेवों की बहन थी। गोलू और कलवा देवता महादेव को मामू महादेव कहते हैं। माँ कलिंगा की पुकार सुनकर महादेव ने कलवा देव को उनकी रक्षा के लिए भेजा। कलवा देव ने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर उन 7 मशानों का वध कर दिया और माता कलिंगा ने उन्हें काली घाट पर मांस की खिचड़ी खिलाई। तब से ही उन्हें मांस की खिचड़ी खिलाई जाती है। कई जागरों में कहा जाता है 12 मुट्ठी को खानो खांचे, 18 मुट्ठी को दानो खांचे। कई जागरों में इन्हें एक नागपंथी सिद्ध भी बताया गया है, जिनके पास रहस्यमयी सिद्धियां थी। इनके साथ 12 बयाल, 4 वीर चलते हैं। रागता वीर, शाक्ता वीर, लकुड़ा वीर, चौथिया वीर। गढ़वाल में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा और अवतरित किया जाता है। यह पीड़ित व्यक्ति की गुहार पर दूसरे पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और हमेशा पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं। कहा जाता है कि गोलू देवता और कलवा देवता के साथ उनकी 22 गढ़देवी बहनें भी चलती हैं, जो उनकी धर्म बहनें हैं। यह गढ़देवी गाढ़ गधेरों में रहने वाली हैं, जिन्हें जाप की गढ़देवी, थाप की महाकाली आदि नामों से जाना जाता है। इनका उल्लेख कई जागरों में मिलता है। कुमाऊं में कलवा देवता गोलू देवता की पैरोड़ी में से एक है। यह बहुत ही पर्चवान देवता हैं। जहां इनकी स्थापना होती है वहां पर इनके पर्चे साक्षात देखे जाते हैं। ये लोगों के कष्ट दूर करते हैं, न्याय करते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें महादेव के भैरव के रूप में भी पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कलवा देवता की अद्भुत और अलौकिक कथा। कहीं पर त्रुटि हुई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में अपने कुल देवता का जयकारा जरूर लगाएं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।